मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और सभी घरों में दुर्गा माता की पूजा की जाती है तथा सभी स्त्रियां और कन्याएं नवरात्रि का व्रत भी रखती हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको कि नवरात्रि का व्रत रखने से हमें कौन सा फल मिलता है और प्रत्येक पतिव्रता स्त्री को नवरात्रि का व्रत क्यों रखना चाहिए तथा भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या बताया है, जानेंगे एक कथा के माध्यम से। इसीलिए मित्रों, कथा को पूरी अंत तक सुनना, क्योंकि इस कथा को जो स्त्री या पुरुष पूरी सुनता है उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है तथा उसके ऊपर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान विष्णु अपने सिंहासन पर विराजमान थे, तभी नारायण जी उनसे मिलने के लिए जाते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु, आज मैं आपसे 2 प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आया हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा है, नारद मुनि, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा। तो नारायण जी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि नवरात्रि का व्रत रखने से हमें कौन सा फल मिलता है और कौन सी स्त्रियों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, नहीं उन्हें पाप लगता है। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद मुनि, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उत्तम प्रश्न किए हैं, किंतु इन प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम दूंगा और इस कथा को जो भी स्त्री या पुरुष सुनता है उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है और नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा उस पर बनी रहती है। तो नारायण ने कहा, प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरी अंत तक सुनूंगा। तो कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, एक समय की बात है जब एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपने नगर का सबसे अमीर सेठ था। सेठ और सेठ की पत्नी दोनों ही बहुत अधिक दुष्ट स्वभाव के थे। सेठ का एक बेटा था जिसका नाम मोहन था और मोहन भी बहुत अधिक दुष्ट स्वभाव का था। फिर कुछ दिन बाद मोहन का विवाह एक राधिका नाम की कन्या से होता है। राधिका बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और वह पूजा पाठ भी करती रहती थी तथा घर में सभी का कहना भी मानती थी। फिर इस तरह मोहन की शादी के कई वर्ष बीत जाते हैं, किंतु उसे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और इसी कारण से उसकी सास हमेशा उसे ताना मारा करती है। उस सेठ के घर में करती थी और उस नौकरानी का एक पुत्र था जिसका नाम रामू था। राधिका हमेशा उस नौकरानी के बच्चे को ही खिलाती रहती थी और नौकरानी घर का सारा काम करती थी। राधिका का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह नौकरानी के पुत्र को अपने पुत्र के समान मानती थी और उसे बहुत लाड प्यार करती थी। एक दिन जब वह उस नौकरानी के लड़के को खिला रही थी, तभी उसकी सास वहां आ जाती है और राधिका से कहने लगती है, अरे ओ बांझ औरत, कभी अपना भी बच्चा पैदा कर ले या फिर हमेशा दूसरे के बच्चों को ही खिलाती रहेगी। अपनी सास की यह बात सुनकर राधिका बहुत दुखी हो जाती है और एकांत में बैठकर सोचने लगती है, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो अभी तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। राधिका इतना सोच ही रही थी, तभी उसका पति वहां आ जाता है और उससे कहता है, क्या बात है, तुम इतना उदास क्यों हो। तो राधिका ने उसे सासू माँ वाली सारी बात बताई तो उसका पति कहने लगा, माँ जी सत्य ही तो कहती है, तुम बांझ ही तो हो, तभी तो अभी तक हमें पुत्र की प्रा नहीं हुई है। मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया तुमसे विवाह करके। यदि मैंने तुम्हारी जगह किसी और से विवाह किया होता तो अब तक मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती। तुमसे अच्छी वह नौकरानी है जिसका एक पुत्र है, अपने पति की यह बात करूंगा। तो राधिका बोली है, मुनिवर, मेरे विवाह को कई वर्ष बीत गए हैं किंतु अभी तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, इसीलिए मेरी सास मुझे हमेशा ताना मारा करती है और मेरे पति भी मुझसे सही से बात नहीं करते हैं। राधिका की यह बात सुनकर बाबा ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि तुमने इस उपाय को विधि पूर्वक किया तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राधिका बोली, कौन सा उपाय मुनिवर, आप मुझे शीघ्र ही बताइए, मैं उस उपाय को अवश्य ही करूंगी। तो बाबा के कहा, तुम्हें सोमवार के दिन अपने घर में 7 ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा, जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। फिर उस बाबा के कहे अनुसार राधिका ने अपने घर में 7 ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें अपने घर में बैठाकर भोजन दिया और
जैसे ही सभी ब्राह्मणों ने भोजन करना शुरू किया वैसे ही उसकी सांस वहां पर आ गई और राधिका से कहने लगी, तू इन ब्राह्मणों को घर में बैठाकर भोजन क्यों करा रही है? क्या अन्न मुफ्त में आता है जो हर किसी को अपने घर में बैठाकर भोजन कराती रहती हो? इतना कहकर उसकी सांस ने सभी ब्राह्मणों को अपने घर से भगा दिया। अपनी सांस को ऐसा करते देखकर राधिका को अपनी सांस पर गुस्सा आ जाता है और वह अपनी सांस से कहने लगती है, यह तुमने क्या कर दिया? इन ब्राह्मणों को भोजन में इसलिए करा रही थी ताकि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके और तुमने इन ब्राह्मणों को ही भगा दिया। अब मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? तो उसकी सांस बोली, तुझे पुत्र की प्राप्ति कभी नहीं होगी और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? जा निकल जा, तू भी मेरे घर से और कभी मेरे घर में मत आना। इतना कहकर राधिका की सांस ने राधिका को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। फिर राधिका इधर उधर भटकते भटकते एक जंगल में जा पहुंची और वहीं पर कुटिया बनाकर रहने लगती है। फिर एक दिन जब वह खाना बनाने के लिए जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती है तभी उसे एक शेर दिखाई देता है और शेर को देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर एक शिकारी वहां पर आता है और वह शेर को वहां से भगा देता है। फिर वह शिकारी राधिका को अपने साथ अपनी कुटिया में लेकर जाता है और उसे भोजन कराता है और वह भोजन कर ही रही थी तभी वह शिकारी राधिका को बुरी नजर से देखने लगता है और राधिका को अपनी बातों में बहलाने फुसला का प्रयास करता है। तो फिर राधिका ने उसकी काम वासना को रोकने का बहुत प्रयास किया किंतु वह नहीं माना। तो राधिका ने उसे श्राप देते हुए कहा, यदि मैंने अपने पति के अलावा किसी और का चिंतन नहीं किया है तो यह शिकारी अभी भस्म होकर मर जाए। राधिका के इतना कहते कि उस शिकारी की मृत्यु हो जाती है। फिर राधिका अपनी कुटिया की ओर चल देती है। तभी उसे रास्ते में मुनि वशिष्ठ जी मिलते हैं। तो मुनि वशिष्ठ जी ने उससे पूछा, है पुत्री क्या बात है, आप इतना दुखी क्यों है? तो राधिका ने मुनि वशिष्ठ से कहा, है मुनिवर, मेरे विवाह को कई वर्ष बीत गए हैं किंतु मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है और जब मैंने इसके बारे में एक ज्ञानी बाबा से पूछा तो उन्होंने बताया कि 7 ब्राह्मणों को भोजन कराने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और जब मैं 7 ब्राह्मणों को भोजन करा रही थी तभी मेरी सांस ने उन ब्राह्मणों को घर से भगा दिया था और मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया है, इसीलिए मैं इस जंगल में इधर उधर भटक रही हूँ। कृपया करके आप ही मेरी समस्या का कुछ उपाय बताइए। राधिका की यह बात सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, है पुत्री तुम चिंता मत करो, मैं इसका कुछ उपाय खोजता हूँ। इतना कहकर मुनि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और राधिका द्वारा उसके पिछले जन्म में किए गए पापों को देखकर बोले, है पुत्री तुमने अपने पिछले जन्म में घोर पाप किया है जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो राधिका बोली, है मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, तुमने पिछले जन्म में नवरात्रि का व्रत रखा था और तुम्हें बहुत अधिक भूख लगने के कारण तुमने खाना खाकर व्रत को खंडित कर दिया था और उस दिन तुम्हारे घर पर एक भिखारी आया था जिसे तुमने बिना कुछ दिए ही अपने घर से भगा दिया था। इसी कारण से इस जन्म में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो राधिका बोली, है मुनिवर, इसका कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने पिछले जन्म में किए गए पापों का पश्चाताप भी कर सकूं और मुझे पुत्र की प्राप्ति भी हो जाए। तो मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, इसके लिए तुम्हें इस बार नवरात्रि में पूरी नवरात्रि व्रत रहना होगा और फल के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं खाना है तथा आज के बाद यदि तुम्हारे घर पर कोई भिखारी आता है तो उसे भोजन कराना होगा। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। फिर इतना कहकर मुनि वशिष्ठ जी वहां से चले जाते हैं और फिर राधिका अपने मन में सोचने लगती है, यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मेरी सांस मुझे कभी भी परेशान नहीं करेंगी और मुझसे हमेशा प्रेम से बात करें। राधिका इतना सोच ही रही थी तभी उसका पति वहां पर आ जाता है और राधिका से कहता है, इतने दिनों से तुम कहाँ चली गई थी, चलो अब घर चलो, घर पर सभी लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। तो राधिका ने अपने पति को मुनि वशिष्ठ जी वाली सारी बात बताई तो उसका पति बहुत खुश हो जाता है और फिर दोनों घर जाते हैं। फिर एक दिन राधिका के घर में एक भिखारी आता है तो राधिका उसे अपने घर में बैठाकर भोजन कराती है। फिर कुछ दिन बाद जब नवरात्रि शुरू होती है तो नवरात्रि ने पहले ही
दिन से राधिका नवरात्रि का व्रत रखती है और माँ दुर्गा की पूजा करती है तथा पूजा का प्रसाद सभी को खिलाती है। फिर इस तरह वह रोज व्रत रखती है और फिर उसे व्रत रखते हुए पूरे 9 दिन बीत जाते हैं। और फिर नवरात्रि के आखिरी दिन वह अपने घर पर कन्याओं को बुलाकर कन्याओं को भोजन कराती है, फिर अपना व्रत तोड़ती है और फिर माँ दुर्गा की कृपा से वह गर्भवती हो जाती है और फिर कुछ दिन बाद उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के बाद राधिका बहुत खुश हो जाती है और पुत्र प्राप्ति की खुश में वह अपने घर पर दावत रखती है, जिसमें वह अनेक ब्राह्मणों को अपने घर पर भोजन कराती है और भोजन करके सभी ब्राह्मणों ने उसे खूब आशीर्वाद दिया और उसकी सांस जो उसे पुत्र प्राप्ति को लेकर ताना मारा करती थी, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। मित्रों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, हे नारद मुनि, अब मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न है तो सुनो। नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं था कि नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता को उसके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर एक बहुत अधिक शक्तिशाली राक्षस था और उसने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियां प्राप्त कर ली थी, जिसके कारण उसे 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे, तभी माँ दुर्गा ने उसका अंत करके सभी देवताओं की रक्षा की थी। इसीलिए नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि नवरात्रि का व्रत रखने से हमें कौन सा फल मिलता है और नवरात्रि का व्रत किन स्त्रियों को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उन्हें पाप लगता है। तो सुनो, नवरात्रि का व्रत रखने से हमारे जीवन में आई सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही नवरात्रि का व्रत रखने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसलिए प्रत्येक स्त्री को नवरात्रि का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए और नवरात्रि का व्रत उन स्त्रियों को नहीं रखना चाहिए जो व्रत तो रखती हैं किंतु भूख लगने के कारण व्रत तोड़ देती हैं। तो ऐसी स्त्रियों को व्रत नहीं रखना चाहिए। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो बोलो जय माता दुर्गा की।